हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दो अलग अलग तरीके के बढ़िया वाले पास्ता बताने वाली हूँ। आप सबके फेवरेट, एक तो है अपना इंडियन स्टाइल देसी पास्ता और दूसरा है पेरी पेरी पास्ता। और फ्रेंड्स, ये पास्ता इतने मजे के बनते हैं कि जैसे ही आप वीडियो देखेंगे ना, झटपट भागेंगे किचन में इसे बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे देसी मसाला अपना इंडियन स्टाइल पास्ता, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप पास्ता। तो यहाँ पे मैंने स्पाइरल पास्ता लिया है, क्योंकि आपको तो पता ही है बच्चों को उल्टे सीधे शेप ही पसंद आते हैं। आप चाहे तो और कोई पास्ता भी यूज कर सकते हैं, जो भी शेप आपके पास अवेलेबल हो। इसको हमें बॉईल करना है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने बड़े से पैन में काफी सारा पानी लिया है। जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, मिक्स करेंगे और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, इसमें हम डाल देंगे पास्ता और इसको बॉईल होने देंगे। कितनी देर के लिए फ्रेंड्स? 9 से 10 मिनट के लिए, डिपेंडिंग आप कौन सा पास्ता यूज कर रहे हैं। और पैकेट में भी लिखा रहता है ना आप कितनी देर पास्ता बॉईल कर सकते हैं। हमको इसको ओवर कुक नहीं करना है, 90% तक ये पकाना है, यानी कि उसको कहते हैं आल दांते इन इटालियन। ये देखिए करीबन 8-9 मिनट हो गए इसको पकते हुए। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। देखिए हल्की सी कसर अभी भी बाकी है, थोड़ा सा क्रंच है इसमें। तो बस इससे ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। इस समय गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, नहीं तो क्या होगा ना, बहुत ज्यादा नरम हो जाएंगे और मजा नहीं आएगा। और इसको तुरंत ही छान लेंगे। और आपको चाहिए तो इसके ऊपर थोड़ा सा और ठंडा पानी डाल सकते हैं और इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में हम लेंगे 1 टेबल स्पून तेल, साथ ही डाल रही हूँ मजेदार फ्लेवर के लिए 1 टेबल स्पून मक्खन भी। ओ माय गॉड, ये तो बहुत मजे का होता है। फिर मैं डाल रही हूँ 1 प्याज ऐसे मीडियम कटा हुआ। इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन हमें नहीं करना है, क्योंकि हम पास्ता बना रहे हैं, सब्जी थोड़ी बना रहे हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 हरी मिर्चें स्पाइसीनेस के लिए, बिकॉज इंडियन स्टाइल पास्ता है। अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर मैं दरदरा कूटा हुआ डाल रही हूँ, ताकि और फ्लेवर बढ़ गया है अदरक लहसुन का। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन बारीक चॉप करके डालिएगा फ्रेंड्स, बहुत मजा आता है। हल्का सा चला लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गाजर ऐसे कटा हुआ मीडियम साइज में, आधा कैप्सिकम में डाल रही हूँ, थोड़े से बॉईल किए हुए कॉर्न्स और थोड़ी सी एकदम बारीक कटी हुई बीन्स। इनको भी मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्जियां जो आपको पसंद हो आप उसे यूज कीजिए, जो नहीं पसंद है बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए। बिल्कुल आपके ऊपर है, जैसे आपको पसंद है आप अपना पास्ता बना सकते हैं। तो सब्जियां बस मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया, ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और फिर इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। और साथ ही ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो का प्यूरे भी। तो थोड़ा मैंने काट के डाला है और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को मिक्सी में बस पीस लिया है, ताकि एक बढ़िया सा बेस और ग्रेवी तैयार हो जाए ना। तो पास्ता को खाने में तो और मजा आ जाएगा, क्योंकि वो और ज्यादा जूसी बनेंगे। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। तो थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ मिक्सी में से। और टमाटर ताकि जल्दी से पक जाए, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मिक्स करेंगे। और फिर इसको लिड से कवर करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर का जो कच्चापन है ना वो पूरी तरीके से निकल जाए। लिड हटा के चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर एकदम अच्छे से भुन गए, पानी उसका हट गया है और थोड़ा साइड में से ना तेल भी छूटने लगा है, टमाटर कम हो गए। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला अपने इंडियन फ्लेवर के लिए, और इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे। तो मसाले फ्रेंड्स आपके ऊपर है, आप कम ज्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब इन सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बस 2 से 3 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, यानी कि केचप जो अपने घर पे होती है। और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब आती है बारी डालने की चीज। तो यहाँ पे मैं 1 चीज क्यूब है उसको ग्रेट करके डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजी नहीं होता है, पर अगर आपको ज्यादा चीजी बनाना है तो ऑफ कोर्स आप डाल सकते हैं। तो बस मैंने 1 क्यूब को ऐसे ग्रेट कर लिया, ताकि हल्का सा चीज का फ्लेवर भी आ जाए अपने इंडियन स्टाइल पास्ता में। तो बस आप देख सकते हैं बेस तैयार हो गया, बहुत ज्यादा सूखा सूखा भी नहीं है। इसमें हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता, थोड़ी सी फ्रेश धनिया, और मिक्स करेंगे। और इसको मिक्स कितनी देर करना है, बस 1 से 2 और मिनट के लिए, या फिर जब तक कि जो पास्ता की जो बाकी की कसर है ना वो पूरी ना हो जाए, अच्छे से पक ना जाए और लटपटा ना जाए बढ़िया से बेस और ग्रेवी के साथ।
और लास्ट में मैं इसमें थोड़े से और मिक्स्ड हर्ब्स डाल रही हूँ और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, ताकि वो बराबर पास्ता का जो फ्लेवर होता है ना, जो बच्चों को पसंद है, वो भी आ जाए। बस ओवर कुक नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं हर एक पास्ता बराबर पका हुआ है और अच्छी सी कोटिंग भी आ गई, बढ़िया सा लाल कलर भी हो गए। तो बस देखते ही देखते हमारा फ्रेश होममेड इंडियन स्टाइल मतलब मसालेदार देसी पास्ता तैयार हो गया। ये देखिए इसका टेक्सचर है ना बिल्कुल मजेदार। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वाली रेसिपी तो जरूर पसंद आएगी, लेकिन देखते रहिए आगे मैं आपको और मजेदार पास्ता बताने वाली हूँ, जिसके लिए हम घर पे ही मसाला बनाएंगे। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे मजेदार पेरी पेरी पास्ता, जिसका मसाला भी हम घर पे बनाएंगे। जिसके लिए मैंने लिया एक छोटा सा ब्लेंडर। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर ओरिगैनो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक का पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर। अगर नहीं है तो आप सिंपली 2 से 3 गार्लिक भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून अदरक का पाउडर। तो मान लीजिए अदरक भी अगर आपके पास नहीं हो तो बस 1 टुकड़ा अदरक डाल दीजिए इसमें। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ शुगर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काला नमक, बिल्कुल थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर या फिर 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। और इन सारी चीजों को बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। देखा आपने कितना आसान है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कौन मार्केट जाए पेरी पेरी मसाला लेके आए, तो बस घर पे ही आपका दरदरा फ्रेश होममेड पेरी पेरी मसाला तैयार हो जाता है। बस 2 मिनट लगेंगे इसको बनाने के लिए। तो ये पेरी पेरी मसाला तैयार हो गया, बहुत ही फ्रेश है। तो बस इसी से हम बनाएंगे पास्ता। आप चाहे तो इसको राइस में, नूडल्स में, किस में भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। फ्राइज में भी आपको तो पता ही होगा कितना मजे का लगता है। तो फिर से मैंने पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप लिए हैं ये स्पाइरल वाले पास्ता। इसको बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने काफी सारा पानी बॉईल करने के रखा है। 1 टीस्पून नमक डाल के, थोड़ा सा तेल भी डाल दीजिएगा और इसको बॉईल करेंगे बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले बॉईल किया था, 9 से 10 मिनट के लिए। जैसे बॉईल हो जाएगा इसको हम डाल देंगे छन्नी के ऊपर, छान लेंगे, ऊपर से एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको साइड में रख देंगे। फिर एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल। आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ लहसुन। इससे बहुत ही मजेदार फ्लेवर आता है, आप सबको तो पता ही है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज, जिसको मैंने इसे रफली काटा है, बारीक नहीं काटा है। इसको पकाएंगे बस 2 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा गाजर ऐसे कटा हुआ, थोड़े से कैप्सिकम के टुकड़े, करीबन आधा कैप्सिकम, थोड़े से बॉईल किए हुए कॉर्न्स, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे, जैसे हल्की सी पक जाए, लेकिन उनका क्रंच कायम होना चाहिए। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, और इसे भी मिक्स करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप मशरूम्स खाते हैं ना, या फिर चिकन खाते हैं, या फिर पनीर आपको पसंद है, कोई भी चीज़ आपको पसंद है इसमें से प्रोटीन के लिए, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस डाल सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस ये वेजिटेबल्स तैयार हो गए। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स मैंने नहीं डाली है, इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून मक्खन, जिसकी वजह से ही पेरी पेरी पास्ता में फ्लेवर आएगा, क्योंकि हम इसको क्रीमी बना रहे हैं ना। तो उतना ही मैं डाल रही हूँ फ्लावर, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। तो 3 टेबलस्पून मक्खन मैंने डाला, 3 टेबलस्पून मैदा। इसको मिक्स करके पकाएंगे नॉर्मली जैसे हम व्हाइट सॉस पकाते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इसको लो मीडियम फ्लेम पे भून लीजिए। आपको ऐसा लगेगा ना कि इसका कच्चापन निकल गया है, ऊपर से झाग आना स्टार्ट हो गया है, तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 कप दूध। तो रूम टेम्परेचर वाला या फिर आप फ्रिज का दूध यूज कर सकते हैं। और इसको लगातार डालते डालते विस्क करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए, विस्क करते जाइए, ताकि इसमें मैदे के कोई भी लम्प्स ना रहे। बिल्कुल जैसे आपने व्हाइट सॉस पास्ता देखा होगा मेरा, बिल्कुल उसी तरह से हम बेस व्हाइट सॉस बना रहे हैं। पूरा दूध देखिए इसमें मिक्स हो गया और इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए और पकाया, ताकि एकदम स्मूथ, क्रीमी और गाढ़ा हो जाए। ये देखिए बेसिक व्हाइट सॉस तैयार हो गई है, एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी की है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के फ्रेश होममेड पेरी पेरी मसाला। इसका जो फ्लेवर आएगा ना फ्रेंड्स, आपके बच्चे खाते रह जाएंगे और बार बार आपसे मांगेंगे यही वाला पास्ता, ये मेरा आपसे वादा है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो पेरी पेरी मसाला आप टेस्ट कर लीजिए, कम ज़्यादा तीखा जैसे आपको पसंद है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भर के टोमेटो सॉस और केचप, क्योंकि उसके बिना तो बच्चों को पास्ता इनकम्प्लीट लगता है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बेस कितना बढ़िया क्रीमी बन गया है। बस ये पेरी पेरी बेस तैयार ही हो गया है। देखा आपने, कुछ ज़्यादा बहुत कुछ नहीं किया हमने इसके लिए। और इसमें हम डाल देंगे जो हमने वेजी सौते करके रखी थी वो, और बाकी जो हमने बॉईल किया हुआ पास्ता रखा था वो। और बस इसको मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि सारे पास्ता अच्छे से कोट हो जाए सॉस के साथ। अच्छा, अब क्या बारी आती है? अब बारी आती है चीज़ की। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ स्लाइस था, उसको मैं टुकड़ों में डाल रही हूँ। आप चाहे तो ग्रेट किया हुआ चीज़ भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, ताकि उसमें ना वो चीज़ीनेस एकदम स्ट्रिंग, जैसे पास्ता होता है ना वैसा स्ट्रिंग निकले। तो चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, जितना चीज़ी पसंद है आप डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करके पकाएंगे जब तक ये पूरी तरीके से कोट ना हो जाए। और इस गर्मा गर्म पास्ता को, ओ माय गॉड, इसको सर्व करेंगे थोड़े से हर्ब्स और थोड़े से चीज़ के साथ। ये दोनों रेसिपीज फ्रेंड्स आपको ज़रूर से ट्राई करनी है अपने बच्चों के लिए, और मुझे कमेंट करके आपको पक्का बताना है कि कैसे बनी। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।